सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर तमाम वो लोग हैं जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। 27 मासूमों को मरे हैं जिनकी अभी एक हफ्ते पहले शादी हुई थी। उनके दिल से पूछिए कि उनके ऊपर क्या बीता होगा, उनके परिवार पे क्या बीता होगा, जो अपना घूमने, अपना दिल बहलाने, अपना मन बहलाने वहाँ पे गए थे। वहाँ पे इतना बड़ा अटैक होना कितनी बड़ी निंदा की बात चाहिए। सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि पाकिस्तान में घुस के मारो, घुस के मारो। पूरा देश उनके साथ है, पूरा देश सरकार के साथ है। इस समय बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक पूरा देश उनके साथ है। जो भी स्टेप उठाएंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनके साथ खड़े रहेंगे हम लोग। नहीं कहेगा पाकिस्तान के घर में घुस के मारो। ये हमारे तोप, मिसाइल, अरिहंत, ये सब सागरी का, ये सब क्या है, पटाखे छोड़ने के लिए है। आप विजुअल लाइव देख रहे हैं, ये प्रयागराज में मैं इस समय उपस्थित हूँ और प्रयागराज में तमाम लोग इस समय श्रद्धांजलि दे रहे हैं और श्रद्धांजलि देते देते पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, जिस तरह से पहलगाम में 22 तारीख को आतंकी हमला होता है, इस समय जो है हमें प्रयागराज में हूँ और प्रयागराज में आप देख सकते हैं तमाम ये लोग हैं जो आतंकवाद के खिलाफ कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। लेकिन अगर वहीं आप ये देखेंगे तो ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद और ये भी कह रहे हैं कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। लगातार अमित शाह के खिलाफ ये लोग नारे लगा रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री हमारे अमित शाह हैं। इनका ये भी मानना है कि अगर ये सरकार जो है ये फेल हुई है इस तरह के। मैडम, क्या कहना चाहते हैं आप, इस आतंकवाद को किस नजरिए से देख रही हैं? सर, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। इस बारे में यही कहना चाहते हैं कि जिन माताओं बहनों का सुहाग गुजरा है उनके दिल से आप पूछिए, उनके घर परिवार से पूछिए। अब लगातार जो है सरकार के ऊपर निशाना साध रही है, क्यों? सरकार के ऊपर निशाना इसलिए साधा, सरकार ने कोई सुरक्षा नहीं किया सर, कोई सुरक्षा नहीं दिया। नहीं। आप कह रही हैं कि होती थी ये हादसा ही नहीं होता। देश के गृह मंत्री को आप कह रही हैं कि इस्तीफा दें, क्यों दें वो इस्तीफा? क्योंकि उन्होंने देखा नहीं ना, उनकी सुरक्षा चूक हुई। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब सैलानी गए हैं घूमने, वहाँ पर उनकी सुरक्षा की कोई सुविधा नहीं है हमारी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो उन्हें जो है, आपने देखा पुलवामा में अटैक हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, वहाँ पर जाके घुस के हमारी सेना ने उसका बदला तो लिया। इसको करके दिखाएं, इसको करके दिखाएं तो जानते ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होता है। जिस तरह से पाकिस्तान ने जात धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ रहा है और जिस तरह से आतंकवादी आते हैं और वो लोग सिर्फ ये पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है, आपकी धर्म क्या है, और उस आधार पर लोगों को गोलियां मार देते हैं। जात धर्म को पूछकर गोली मारी जाती। मैडम, क्या कहना चाहती हैं? गलत है, ये गलत है, क्योंकि जिसने गोली मारी उसका कोई जात और धर्म नहीं होता। आतंकवाद की कोई जात नहीं होती। लेकिन आतंकवाद का आप कर रहे हैं, जात धर्म नहीं होती। यहाँ पे तो जात और धर्म को पूछ के मारा गया है। बिल्कुल, उन्होंने गलत किया। बहुत हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं कि जो ये हुआ है गलत हुआ है, लेकिन मरा तो एक इंसान है ना, मरा तो एक इंसान है, मरा तो एक मासूम इंसान है। और यहाँ वहाँ पे बहुत तरह की वीडियो सामने आ रही है। गोदी मीडिया है जो कि जाति और धर्म के बीच में हम लोग को फिर से फंसाना चाह रही है। बिहार का चुनाव जो आ गया है, इसके वजह से जो गोदी मीडिया ये हम लोग को सिर्फ जाति और धर्म में फंसा रहा है। उसमें बहुत तरह की वीडियो आई है। सच्चाई है, आपको क्या लग रहा है कि क्या सच्चाई है इसमें? सच्चाई इसमें होगी, मैं मानती हूँ कि इसमें सच्चाई, लेकिन ये 40% सच होगा, 60% सच नहीं होगा। लगातार आप लोग सरकार को घेर रही हैं, कह रही हैं कि सरकार जो है फेल हो गई है, जिम्मेदारी सरकार की है। क्या फेल हो गई? अगर सरकार पास होती तो ऐसा अटैक होता? सरकार पास होती तो ये अटैक होता? मोदी जी और अमित शाह जब ये सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए हैं तो उन्होंने सुरक्षा दी। 27 मासूमों को मरे हैं जिनकी अभी एक हफ्ते पहले शादी हुई थी। उनके दिल से पूछिए कि उनके ऊपर क्या बीता होगा, उनके परिवार पे क्या बीता होगा, जो अपना घूमने, अपना दिल बहलाने, अपना मन बहलाने वहाँ पे गए थे। वहाँ पे इतना बड़ा अटैक होना कितनी बड़ी निंदा की बात है। आतंकवादियों ने जिस तरह से जाति और धर्म को पूछकर अटैक किया है, क्या आपको लग रहा है कि अब जो है हमारा देश में, हम अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है? हमारे ही देश में हमें जाति पूछी जा रही है, धर्म पूछा जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो कोई हमारे देश के टेररिस्ट नहीं थे, वो पाकिस्तान से है, वो टेररिस्ट थे। और वो पाकिस्तान से जो भी टेररिस्ट संचालित हो रहा है वो धर्म के आधार पे संचालित हो रहा है। तो वो लोग धर्म के आधार पे मतलब हमारे लोगों का नरसंहार किए हैं। लेकिन हमारी सरकार की क्या जिम्मेदारी है, देश के प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी है? क्या कहना चाहते हैं, बताइए। देखिए, ये जो किया गया है, हाँ कैमरे, ये सब जो किया गया है, ये जानबूझ करके अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जानबूझ करके हमला करवाया गया है। क्यों उनसे? अरे क्यों करवाया गया है, सुनिए तो। ये जो करवाया गया है, जैसे 2019 का पुलवामा अटैक, पुलवामा आप गए हैं, मैं गया हूँ। बताइए क्या पुलवामा में सेफ्टी 3 लेयर की सेफ्टी होती है।
लेकिन एक भी सुरक्षा कर्मी वहाँ मौजूद नहीं था। क्या कर रहे थे हमारे देश के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर? क्या फुकना बजा रहे थे कि पिपी बजा रहे थे? हमारे क्या कहते हैं 28 जवानों की 28 हमारे देश के आम जनता नागरिक शहीद हुए हैं। क्या उसकी मौत वापस आएगी? और वहाँ मधुबनी में जा कर के वो क्या करेंगे? एकदम हंसी मजाक कर रहे हैं, ठिठोली, उसको कोई गम नहीं है। अरे ररुए को कोई गम नहीं होता है, ये देश नहीं चला पा रहे हैं। एक्शन हुआ है, 2 आतंकी मारे गए। अरे पुलवामा के क्या हुआ? पुलवामा की जांच अभी तक हुई? वही हाल होगा। ये चुनाव जीतने के लिए किसी हद तक जा सकता है। दोनों प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह गृह मंत्री किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब मोदी या गोदी मीडिया ऐसे ही करते रहेंगे। कोई सवाल पूछा मोदी से? कोई सवाल किया कि आप चुनाव, इस समय एक तरफ मातम है और यहाँ पर चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं? कोई सवाल किया? हिम्मत है गोदी मीडिया की? नहीं है साहब। ये देश लोकतंत्र खतरे में है, हमारा देश सुरक्षित नहीं है इसके हाथों में। सत्ता इसको त्यागनी चाहिए। आप कह रहे हैं देश हमारा सुरक्षित है इनके हाथों में। हाँ। दोबारा चुनाव होता है और मोदी जी जीत के आते हैं। चुनाव कैसे? ईवीएम बंद करवा दीजिए, 2 सीट पर सिमट न जाए तो मेरा नाम डॉक्टर अशोक सिंह नहीं। 2 सीट पर पूरे देश में ईवीएम हटाइए। है हिम्मत मर्द के? अगर असली में राजनीति करते हैं तो ईवीएम बिना, विदाउट ईवीएम का चुनाव लड़ाइए। देखिए क्या दूध का दूध, पानी का पानी निकल जाएगा। अब 27 लोगों की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है, हाँ। सरकार को किस तरह का एक्शन लेना चाहिए? सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि पाकिस्तान में घुस के मारो, घुस के मारो। पूरा देश उनके साथ है, पूरा देश सरकार के साथ है। इस समय बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक पूरा देश उनके साथ है। जो भी स्टेप उठाएंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनके साथ खड़े रहेंगे हम लोग। जान की बाजी लगा देंगे भाई। पाकिस्तान क्या आपको नहीं लग रहा है कि एक्शन होगा? एक्शन कब होगा? प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं मधुबनी में चुनाव प्रचार के लिए। यहाँ पर चुनाव का समय है। घर का हमारा 27-28 घर उजड़ गया साहब। मोदी जी विदेश जा रहे थे, उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है। इसी के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी मीटिंग किया है, बड़े बड़े अधिकारियों से और गृह मंत्री और विदेश मंत्री, सारे लोगों को बुलाकर उन्होंने चुनाव प्रचार करना जरूरी था। चुनाव प्रचार पर तो बोलेंगे नहीं। इस समय हम आपके घर में मातम रहेगा और उस समय आपको क्या कहते हैं कि होली दिवाली मनाएंगे क्या? वो दिवाली मनाने गए हैं मधुबनी में, ये तो आरोप लगेगा ही। ये दिवाली मना रहे, प्रधानमंत्री देश के लायक नहीं है। ये देश के लायक नहीं, देश किसी और के हाथ में सौंपे और तत्काल इस्तीफा दे। हमारे आपको पता है जिस समय पर यूपीए की गवर्नमेंट थी, उस समय दिल्ली अटैक हुआ था, मुंबई अटैक हुआ था, हमारे गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल ने तत्काल इस्तीफा दिया। अगर थोड़ी सी भी लानत है इसमें, अमित शाह में, गृह मंत्री में, तत्काल इस्तीफा दे देनी चाहिए। है हिम्मत, है हिम्मत। बाकी यही श्रीमती गांधी है जो बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए। अभी सेना को छूट दे दे, पाकिस्तान हवा में उड़ जाएगा साहब। आप कह रहे हैं कि जो है गृह मंत्री जो है इस्तीफा दे दें। जैसे अटैक होता है, गृह मंत्री जो है तुरंत पहुंच जाते हैं जम्मू कश्मीर, पहुंच जाते हैं तो पहलगाम जो है तुरंत। लेकिन रेड कारपेट पर जा रहे हैं साहब। रेड का एक तरफ खून की नदियां और दूसरे तरफ रेड कारपेट बिछा रहे हो गृह मंत्री के लिए। हमारे गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल रेड कारपेट पर नहीं चले थे और पहलगांव में रेड कारपेट पर बिछाया गया है। ये कैसा है देशभक्ति? एक तरफ खून की दरिया और दूसरे तरफ रेड कारपेट। ये नहीं चलेगा साहब, तत्काल इस्तीफा देनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी देश के प्रति अगर श्रद्धा है तो तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। पाकिस्तान लगातार ये कह रहा है कि ये हमले हमने नहीं करवाए हैं, उन्होंने सिरे से नकार दिया है। कोई जुल्म करता है तो कोई कहता है, जुल्म करने वाले कभी कहता है मैं कहता है निर्दोष हूँ, मैं भी कहता हूँ निर्दोष हूँ। कभी जुल्म करने वाले कभी कहा है कि मैं जुल्म किया हूँ? नहीं कहेगा। पाकिस्तान के घर में घुस के मारो। ये हमारे तोप, मिसाइल, अरिहंत, ये सब सागरी का, ये सब क्या है? पटाखे छोड़ने के लिए आए। भारत के प्रधानमंत्री छोड़ने के लिए आए। बहुत सारा एक्शन हुआ, बहुत सारा एक्शन हुआ है, तमाम चीजें रद्द कर दी गई है। आपको दिख रहा है साहब? जो भी ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं मधुबनी में चुनाव प्रचार करने के लिए, एक्शन कहाँ हो रहा है? 18 बार जो वो था वो बंद कर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड अटैक हुआ था, आज तक कोई घटना हुई घटना? ये है, ये प्रशासन का काम है। यहाँ पुलवामा हुआ भैया, यहाँ अमरनाथ घटना, यात्री पर घटना हुआ, यहाँ पर अभी क्या कहते हैं पहलगाम घटना हुआ। मोदी कहाँ गया? 56 इंच का सीना कहाँ गया? अरे बेशरम, मर जाओ। हमारे देश के माता पिता भाई बहन गए हैं, बेशरम प्रधानमंत्री हो। भारत के प्रधानमंत्री को बेशरम नहीं, बेशरम ऐसे कहता हूँ। अगर थोड़ी भी शर्म होती इन प्राइम मिनिस्टर में तो प्रचार करके बंद करके मधुबनी में क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार के साथ ठिठोली मना रहे हैं, हंसी मजाक करे। अरे देश मातम में है इस समय।
मातम में है। तो यहाँ पे तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अभी हमारा देश जो है इस समय ये लोगों का एकजुट चाहिए, और एकजुट है। अब लोग सब लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं, भारत के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें, एक्शन मोदी ले। और गृह मंत्री अरे इस्तीफा एक्शन ले, नहीं ये एक्शन ले। हम लोग देश के पूरे देश के 140 करोड़ देशवासी प्रधानमंत्री के साथ है। 140 करोड़ एक साथ हर समय विपत्ति में एक साथ हुए हैं देश। इस समय देश है, एक्शन लो। एक्शन तो लिया गया था, पुलवामा में लिया गया था। पुलवामा की जांच अभी तक क्यों नहीं आई? जांच रिपोर्ट कहाँ है? अगर आपके पास हो तो बताइए। हमारे पास तो पूरे देशवासियों के पास तो जांच नहीं है। जांच होनी चाहिए ना, कैसे हुआ? यही प्राइम मिनिस्टर थे जो गुजरात के सीएम बने थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार प्रधानमंत्री आज तक न हुआ है, न होगा भविष्य में, न भविष्य न भूतो भविष्यति। याद रखिएगा। और उन पर क्या कहा गया? हम मित्रों, मेरे पास आईबी, मेरे पास राव, मेरे पास इंटेलिजेंस ब्यूरो, मेरे पास सब कुछ, मेरे पास सारा संसाधन, कैसे घुस आता है? उनके भी सरकार, ये बताओ मोदी, उनके भी सरकार में तमाम घोटाले हुए, 2G घोटाला हुआ। 2G घोटाला का आरोप लगा। 2G घोटाला का ये षड्यंत्र था साहब। 2G घोटाले में क्या हुआ बताइए? डी राजा छूट गया कि नहीं छूट गया? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्लीन चिट दिया है 2G में। ये केवल ये बनावटी था। ये पौने दो आंख वाले कहाँ गए? अन्ना हजारे कहाँ गए? इस समय हर एक एक जगह पर इस समय भ्रष्टाचार है। अभी देखिए तो क्या हो रहा है, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार। आप ये मुझे बताइए, क्या आतंकियों के मन में खौफ नहीं रह गया है? जो कभी भी आते हैं और हमारे देश के लोगों को, बेगुनाह लोगों को कहीं पर भी मार के चले जाते हैं, खौफ है या नहीं आतंकियों में? वो क्या खौफ रहता तो आज 27 आदमी के हमारे भाई बहन चली गई। खौफ रहता तो ऐसे होता, दिन दहाड़े मारते। अरे खौफ उसको कहना चाहिए जिस समय अमेरिका पर ट्रेड वार हुआ था, सीधे ध्वस्त कर दिया इराक को, ईरान को। तो भारत को भी कर देना, भारत को कर देना चाहिए। अगर 56 इंच का सीना है, मोदी कहता है मित्रों 56 इंच का सीना है। पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था देखे थे ना, गोरी का 1191 तारा इनके प्रथम युद्ध में। ये कहा कि दुश्मन को पीठ पर वार नहीं करता हूँ, पृथ्वी पर पीठ पीछे वार नहीं करता हूँ। अरे मोदी तुम्हारे साथ सब कुछ है, पूरा देश है खड़ा, वार करो। बारूद से उड़ा दूंगा पाकिस्तानी, सुन लो, याद रखिएगा। तुरंत एक्शन होना चाहिए, तुरंत। अरे आप रुकना नहीं चाहिए। शरीर में कैंसर हो गया तो क्या करते? कीमोथेरेपी करता है, अंग काट दो, पाकिस्तान को काट दो, काट दो। हमारा दुश्मन है वो। 1947 में हुआ, तब से हमें परेशान कर रहा है पाकिस्तान, तब से कर रहा है पाकिस्तान, परेशानी कर रहा है। इसलिए बेहतर है कि इसका इलाज इस बार कर दो 56 इंच का सीना। अच्छा, यही लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई जाति और धर्म नहीं होता है, लेकिन यही आतंकी आते हैं, जाति और धर्म को पूछकर गोली मारते हैं। क्या कहना चाहते हैं? आप मीडिया से बात किए हैं? ये चक्रव्यूह है साहब। ये मोदी अमित शाह विष खोपरा है, विष खोपरा। उसके अगर ये किसी से जांच, ये मीडिया का फैलाया हुआ है। आतंकवाद जात के आप पूछे हैं कि आतंकवाद मारेगा तो गोली पूछेगा? केवल मीडिया में फैलाया गया है, फैलाया गया है। तो आपका कहना है कि जाति नहीं पूछा है, नहीं फैलाया गया है। लेकिन वही कानपुर की जो लड़की थी जिसके सामने गोली मारा गया, शुभम द्विवेदी की पत्नी ये कह रही थी कि मेरे सामने ये पूछा गया कि आप किस जाति से हैं, आपका धर्म क्या है। जैसे ही धर्म हमने बताया, तुरंत गोली मारा गया। विनय नरवाल की बहन से भी पूछ लीजिए, लेफ्टिनेंट जो शहीद हुए हैं, कोई सुरक्षा 1.5 घंटे कह रही थी कि मेरा अगर सुरक्षा रहता, मैं पुलिस की व्यवस्था होती, मेरा भाई जिंदा रहता। कहाँ गई थी उस समय कह रहे हैं जाति और धर्म को पूछ के नहीं मारा गया, तो सारे धर्म नहीं होता। 26 हिंदू मारे गए, सिर्फ एक मुसलमान मारा गया। हाँ। तो आखिर जाति और धर्म को न पूछकर मारा गया, तो बहुत सारे मुसलमान भी तो अमरनाथ कौन जाते हैं भैया? अमरनाथ का विश्वास किस पर है? हिंदुओं का है ना, हिंदुओं का विश्वास है। तो अमरनाथ में ज्यादातर कौन जाएगा? माइनॉरिटी जाएगा कि मेजोरिटी जाएगी? यहाँ हिंदुओं की संख्या ज्यादा है तो हिंदू जाएगा कि मुसलमान जाएगा? आप ही बताओ। तो सबसे ज्यादा कह रहे हैं कि जाति और धर्म पूछा नहीं, बनाया गया है ये मुद्दा। कौन बनाया? बनाया गया है सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, अमित शाह द्वारा बनाया गया है। हर इन्होंने अंजाम को, इन्होंने एक षड्यंत्र। जो वहाँ पर थे वो क्यों झूठ बोलेंगे? जिनके परिवार खो दिया है, जिन्होंने अपनों को खोया है, वो क्यों झूठ बोलेंगे? झूठ बोले हैं? आप उनसे मिले हैं? अरे वो तो बयान तो दे रहे हैं। आप मिले हैं? वो तो बयान तो दे रहे हैं, तो उसमें उसका लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का भी तो सुनिए क्या कह रहा है। क्या कहा है उन्होंने? कहा है कि 1.5 घंटे तक मेरा भाई तड़पते रह गया, कोई सेफ्टी की व्यवस्था नहीं, कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं। मैं अगर सिक्योरिटी मिल जाती तो मेरा भाई जिंदा हो जाता। तो आपको लग रहा है कि हर चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी दी जाए? पहलगांव में है, 3 लेयर का है,
वहाँ पर सिक्योरिटी सेफ्टी की 3 लेयर किया है। कैसे आ गया आतंकवादी? 150 किलोमीटर से कैसे आया? तो अभी बता दीजिए 150 कैसे आया? किलोमीटर से कैसे अभी आया? बता दीजिए कैसे आ गया हैं? पहलगाम में कैसे आ गया? तो ये बताइए, मनमोहन सिंह जिस समय प्रधानमंत्री थे, जिस समय गुजरात के नरेंद्र मोदी थे, तो कह रहे थे भैया इतना 250 किलो कैसे वो घुस गया? तो कैसे घुसा लियो हो? कैसे घुस गया ये आतंकवादी? कैसे घुस गया? इसका सवाल तो आप ही दीजिए। कैसे घुस आया? सवाल तो आप पूछे। यही प्रधानमंत्री गुजरात से कहा था कि मेरे पास आईबी है, इंटेलिजेंसी है, रॉ है, सारा सरकार है, तो ये बताओ घुस कैसे है? तो अभी कैसे घुस आया? इसका जवाब कैसे दे? कौन देगा? प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। कैसे घुसा आतंकवादी? गृह मंत्री कैसे घुसा देश में? तो देश की सुरक्षा पर आप जो है आप सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल उठा रहे हैं। देश की सुरक्षा पर बिल्कुल उठा रहे हैं। इसकी सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ी। कहाँ से आता? बॉर्डर आपके पास है। बॉर्डर आपके पास है। यूटी स्टेट है, यूटी स्टेट है। सारी जिम्मेदारी केंद्र की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो बताइए इसकी जिम्मेदारी कौन करेंगे? गवर्नमेंट की, रक्षा मंत्रालय की। क्या बताए? चलिए ये दोस्तों, ये तमाम ये लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री अमित शाह भी इस्तीफा दें, क्योंकि उन्होंने देश की रक्षा सही से नहीं किया। सारी फोर्स उनकी है, सिक्योरिटी उनकी है, तो फिर ये चूक कैसे हो जाती है? लोगों को जो है लोगों के साथ इस तरह से जो अंजाम हो जाता है, 27 लोगों को आतंकवादी आकर कैसे घुस के भारत की सीमा में कैसे घुसकर उनकी हत्या करके चले जाते हैं। एक सवाल है, ये सवाल पूछ रही है आम जनता, पूछ रही है ये सवाल, देश के वो नागरिक पूछ रहे हैं जो भारत को टैक्स देते हैं और वो चाहते हैं कि मेरी सुरक्षा दी जाए, मेरी जो है परिवार की रक्षा की जाए। अगर मैं कहीं घूमने जाऊं, करे सरकार मेरी सेफ्टी का इंतजाम करे। लेकिन जिस तरह से ये अटैक हुआ है, इस पे कहीं ना कहीं लोगों को मन में एक भय है और इस भय को लेकर लोग आज सड़कों पर हैं और विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान का भी लगातार विरोध कर रहे हैं और पाकिस्तान के मुर्दाबाद होने का नारा भी लगा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपकी जो प्रक्रिया है वो ज़रूर करिएगा। फिर मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।